तो दोस्तों अभी हम हैं लखनऊ में और अभी हम निकल रहे हैं बनारस के लिए। हम जो रूट हमने चुना है वो वाया रायबरेली ऊंचाहार, इस रूट से हम निकलेंगे। तो आइए यात्रा की शुरुआत करते हैं भगवान भोलेनाथ की नगरी में चलने के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। लगभग 6 घंटे का ये सफ़र है, लखनऊ से लेके वाराणसी तक। अभी हम शहीद पथ मार्ग पे हैं। इस मार्ग से अभी हम अपरिचित हैं, इसलिए गूगल मैप असिस्टेंट का पूरा इस्तेमाल करेंगे। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन जो है कार में कनेक्ट कर दिया है एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू, और वो हमको समय समय पर हमारा जो मार्ग है उससे हमको परिचित कराते जाएगा कि कहाँ से हमें मुड़ना है। अभी रोड की स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन देखते हैं आगे पूरे नेशनल हाईवे का ये रास्ता रहेगा हमारा, तो इसमें नेशनल हाईवे की स्थितियाँ कैसी हैं उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। इससे पहले वाले कार ब्लॉग में हम भगवान आदि बद्री के नगर गए थे। अब हम दूसरे इस कार ब्लॉग में भगवान शिव की नगरी, जो आदि नगरी है, सर्वप्रथम नगरी जिसको कहा जाता है, नगर जो सबसे पहले बसा था, भगवान शिव शंकर ने जिसको स्वयं बसाया माँ पार्वती के साथ, वो है बनारस, काशी, वाराणसी के नामों से जाना जाता है। और अब हम यहाँ से अपना रूट डाइवर्ट करेंगे। हमें रायबरेली की ओर मुड़ना है, तो हमें नीचे की ओर उतरना होगा, मुख्य शहीद पथ छोड़ना होगा। In 400 meters, slight left onto National Highway 30. Take the next left onto National Highway 30. In 600 meters, turn left to stay on National Highway 30. ये हमने मार्ग परिवर्तन कर लिया है। अब यहाँ से हम बाएं मुड़ेंगे नेशनल हाईवे 30 पे, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30। Turn left to stay on National Highway 30.
Continue on National Highway 30 for 69 kilometers. उन 70 किलोमीटर हमें सीधा सीधा इसी नेशनल हाईवे पे चलना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधे सीधे। लेकिन ये प्लेन्स की जो सड़कें हैं, मैदानी सड़कें, ये मेरे लिए नई है और इस गाड़ी के लिए भी, तो हमें थोड़ा सा सावधान होकर चलाना होगा। यहाँ के ट्रैफिक में और पहाड़ के ट्रैफिक में काफ़ी अंतर है। मौसम सुहावना है और लगभग 6 घंटे में हम वाराणसी पहुंच जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। 1 किलोमीटर बाद एक टोल प्लाजा आएगा, टोल गेट 500 मीटर दूर। हम टोल रोड से ही जाएंगे। देखते हैं इस टोल में फास्टैग इनेबल है कि नहीं। गाड़ी में तो हमारे फास्टैग लगा हुआ है। ये साइड से रोड जो है नॉन टोल रोड, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम टोल रोड ही जाएंगे और देखते हैं इनके पास फास्टैग है कि नहीं। अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा रहा, फास्टैग था इसमें तो ज़्यादा रुकना नहीं पड़ा, सीधे सीधे निकल आए। अच्छी चीज़ है फास्टैग। अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो उसमें फास्टैग ज़रूर लगाएं। धीरे धीरे गवर्नमेंट इसको कंपलसरी करने जा रही है। अच्छी चीज़ है, टाइम बचत है। और अगर अभी कोरोना के समय को देखते हुए कहा जाए तो कैश से जो इन्फेक्शन होने का खतरा है वो भी बचता है। और मैं तो हमेशा से कैशलेस इकोनॉमी के फेवर में ही रहा हूँ। अगर पेमेंट के लिए कैशलेस ऑप्शन देना है तो आप गवर्नमेंट का ऐप भीम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही उपयोगी ऐप है। उस पर भी मैंने पूरी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं और बने रहिएगा हमारे साथ। रोड अभी भी बहुत अच्छी है और भगवान विश्वनाथ जी की इच्छा रही तो ऐसी ही रोड हमें उनकी नगरी तक मिले, यही हमारी भी इच्छा है। और भगवान का आशीर्वाद रहा तो ऐसा ही होगा। दीनदयाल उपाध्याय जी मार्ग द्वार, बहुत बढ़िया रोड है। हम रायबरेली विकास क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी जी का ये संसदीय क्षेत्र और सड़क का जो प्रारूप है वो बहुत बढ़िया है। रूपरेखा बहुत ही सुंदर। कहीं कोई अभी तक रोड नहीं मिली जहां परेशानी का सबब बने। बहुत अच्छी रोड है। भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने जनता के पैसे से एक अच्छी रोड बना के जनता के लिए समर्पित की है। बाहर का तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमें कार का डैशबोर्ड बता रहा है। और हम जब से निकले हैं तब से हाईवे पे ही हैं, तो एवरेज भी काफ़ी अच्छा दे रही है गाड़ी। अभी के देखे हैं तो
यहाँ तक हम लगभग 70 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाले हैं, हमारा पूरा होने वाला है। तो उसमें गाड़ी जो है अभी 19 का एवरेज दे रही है और हमें लगभग 1.25 घंटा हो चुका है सफ़र करते करते। और भगवान शिव शंकर की दया से सड़क की परिस्थितियाँ अभी अत्यंत अनुकूल हैं। आप इस मार्ग में हमारे साथ बने रहिएगा। भगवान भोलेनाथ की नगरी में हम और आप दोनों चलेंगे। NH-24B अब हम जो है रायबरेली के क्षेत्र से आगे निकल चुके हैं। यहाँ थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला था, लेकिन रोड अच्छी थी। अभी भी रोड भगवान की दया से काफ़ी अच्छी है। डबल लेन का ये हाईवे है। इतना ही अगर अपने पहाड़ों में भी बन जाए, तो 4 धाम को जोड़ने की बात हो रही है 4 लेन से। मुझे तो लगता है कि अगर इतना भी हो जाए तो बहुत है, कि 4 लेन बनाने के लिए जितना पहाड़ को काटना पड़ रहा है, उसका खामियाजा जो है फिर यात्रा के समय भुगतना पड़ता है। और वैसे भी 4 धाम का जो यात्रा मार्ग है वो 6 महीने तो उसमें बहुत कम यातायात रहता है। केवल जो मई से लेके नवंबर तक का जो सीज़न है उसमें से भी बरसात में थोड़ा कम हो जाता है। तो केवल 6 महीने के लिए प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं लगता मुझे। आपका नज़रिया अलग हो सकता है विकास के प्रति, लेकिन इतनी रोड जो ये डबल लेन है ये भी काफ़ी है पहाड़ के लिए। आपका क्या विचार है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मैं आपके विचार जानना चाहूँगा इस मुद्दे पर। क्या केवल 2 लेन का जो हाईवे अगर बना लिया जाए पूरे, वो जो 2 लेन बचा दी जाए, उससे प्रकृति को जो नुकसान हो रहा है, तो क्या पर्याप्त है उत्तराखंड के में जो 4 धाम के वजह से जो पर्यटन आ रहा है उसके लिए 2 लेन का हाईवे अगर पर्याप्त है? अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो मुझे अवगत कराएं, या आपके कोई और विचार हों तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। Slight right toward Kunda bypass. अब लेता हूँ, आप लो। 500 मीटर के आगे फिर से एक टोल गेट आने वाला है, और इसके बाद हम जो है अभी हम कुंडा बाईपास रोड से अंदर आए थे, वहाँ से हम सीधे ही आए हैं। जितने ही आपको साइड में होर्डिंग्स दिख रहे हैं इससे पता चल रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन के का टोल जो है वो आने वाला है। देखते हैं फास्टैग की सेवा इसमें उपलब्ध है कि नहीं, जहाँ तक है होनी चाहिए। और इसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। लिखा तो है फास्टैग का सिंबल भी लगाया हुआ है, एक बड़ा सा बैनर भी है। एक जनवरी से फास्टैग का इस्तेमाल किया और
जल्दी आगे बढ़ गए। अभी 100% इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है क्योंकि सभी के पास फास्टैग नहीं है, नहीं तो बैरियर गिरने का सवाल ही नहीं था, फटाफट गाड़ियों से निकलते जाता। तो अभी हम नवाबगंज पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से एक्चुअली इलाहाबाद के लिए भी बाईपास है, प्रयागराज माफ़ कीजिएगा। प्रयागराज के लिए लोग रास्ता मुड़ जाता है। In 300 meters, turn left onto the ramp to National Highway 19. हमें इलाहाबाद नहीं जाना है, अभी हमें काशी में जाना है। Turn left onto the ramp to National Highway 19. अब यहाँ से बाएं मुड़ेंगे नेशनल हाईवे 19 के लिए। In 300 meters, keep right to continue toward National Highway 19. Keep right. ये हम नेशनल हाईवे नंबर 19 में उतर चुके हैं। अब हम मुख्य जो राजमार्ग है उससे मिल जाएंगे। और ये हम मुख्य राजमार्ग में सम्मिलित हो गए। और ये तो बढ़िया रोड होगी ही होगी। मुझे लगता है अब ये वाराणसी तक पूरा यही हाईवे हमें पहुंचाएगा।